Hi, my name is Mayank Pratap Singh. I'm a co-founder of Engineer Babu Super Sourcing and recently created a brand Super Earning. ये तीनों अलग-अलग टाइप के बिज़नेसेस हैं कि 10 साल प्लस से हम लोग ये बिज़नेसेस करते आ रहे हैं एंड ओवर द 10 years we figured it out lot of learnings. Hopefully these will help you. I'm creating this video of younger me, someone who can learn, who can aspire और उसको इतने सारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, पैसा वेस्ट ना so if you are a someone who is working somewhere else and want to set up your own studio or a agency business, this will help you. And this is applicable for marketing agencies. This is applicable for IT services or freelance agencies. This is also applicable for any design studios. Any sort of things which is a agency in a nature. आपके लिए सर्विसेज बिजनेस के लिए ये आपके लिए काफी अच्छा हेल्पफुल रहेगा. सो दिस वीडियो इज मेजरली फॉर 0 to 3 year एक्सपीरियंस. मतलब अगर आपकी कंपनी का 0 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए काफ़ी एप्लीकेबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ द फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1. पिक योर स्ट्रक्चर. अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप रखना. कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से ऑपरेट करना चाहते हो. 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की साल भर की होती है. दिस इंक्लूडिंग सेटअप फीस और फाइलिंग फीस. अगर छोटा सा स्टूडियो है, अकेले किसी क्लाइंट का काम, जीएसटी वीएसटी फाइल करना है, इसके लिए गुमास्ता रजिस्टर करा सकते हो और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हो. अगर आप पार्टनर्स हैं, 3-4 लोग मिलके किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो. रफली अराउंड 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का साल भर का कॉस्ट लगता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते होती हैं और ओनरशिप भी शेयर कर सकते हो. जो बंदा जितना अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि पार्टनरशिप का स्प्लिट इक्विटी का कैसे रखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्प्लिट, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करूँगा. पॉइंट नंबर 3, प्लान. अगर आप फंड रेज़ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि फ्यूचर में उसका आईपीओ भी लेके आएँगे, तो वीसी या पब्लिक कैपिटल के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड होना कंपल्सरी है, आप प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते हो. उसके लिए अगर आप प्लान कर रहे हो और फाइनेंस बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो कोशिश करें एक ट्रस्टेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएँ. किसी इंडिविजुअल के पास उसको नॉलेज कम, तो कंप्लायंस में गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं. छोटी-सी फर्म के पास जाएँ, जब ज़्यादा बड़ी फर्म के पास में जाओगे, तो उनके लिए आप बड़े कस्टमर नहीं रहोगे, तो आप हमेशा आपके काम को वो प्रायोरिटी नहीं देंगे और हर बार आपको सीए बदलना पड़ेगा. तो ये मिस्टेक्स थी जो हम लोगों ने की, होपफुली आप लोग नहीं करोगे. तो यू कैन प्लान बेस्ड ऑन आपका जो गोल है, आपका जो एस्पिरेशन है, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर चूज़ कर सकते हो. प्र यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि डे 1 से प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए. उससे आपका लॉन्ग टर्म विज़न रहता है और आप काफ़ी अच्छे से स्केल कर पाते हो. But it also come up with the added responsibilities, added some burdens of compliances जो आपको शुरुआत के ईयर में आपको मैनेज करने पड़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अगर आप ईयर 1 में हो, 0 से 1 करोड़ के बीच की जर्नी है, तो आपको क्या करना चाहिए? इनिशियल में शुरुआत के फर्स्ट 10 कस्टमर्स, ये कस्टमर जो है आपके रेफरेंसेस से, लिंक्डइन कनेक्शन से मिलेंगे, जिस कंपनी में आप काम करते हो, उन दोस्तों के रेफरेंसेस से मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, फैमिली, इन लोगों को सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कि एक्सेल शीट में उनके नाम, उनकी जो टाइटल है, किस सिटी को बिलॉन्ग करते हैं, से बात कीजिए, उनसे पू बताइए कि दिस इज़, मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ और दे इफ आई एम श्योर दे ऑलरेडी नो यू. सो समवन हू कैन गिव यू अ मनी, हू कैन अवेल योर सर्विसेज़ आर गोइंग टू बी योर टॉप फर्स्ट कस्टमर. डोंट ट्राई टू डू योर वर्क फॉर फ्री. आप एक बार फ्री में काम करोगे, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो कोशिश करना चाहिए कि डे 1 से ही पेड चार्ज करो. जो भी आपका वैल्यू फॉर मनी है, सस्ता मत करो. क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी देने की कोशिश करो. हाँ, स्टेप 2, आप अपने सिटी के लोकल चैप्टर्स को जॉइन कर सकते हो. बीएनआई, एनआईए, नेस्कॉम चैप्टर्स, इनसे आपको काफ़ी अच्छा रेफरेंसेस, कनेक्शंस और लर्निंग्स मिलने लगेंगी. आपको पता चलेगा कि आपके पीयर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं और उनसे आप आगे बढ़ सकते हो. फिर आता है टीम बिल्ड करने का. इनिशियल में जब आपका नाम नहीं होता है तो पैसे, जैसे हमने इंजीनियर बाबू स्टार्ट, हम लोगों को पे भी कर रहे थे, लोग वो तब भी जॉइन नहीं करते थे. उनका कि ये नाम तो सुना नहीं है, कंपनी कल बंद हो गई तो हमारा करियर का क्या? सो दे हैव देयर ओन डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट. सो इनिशियल में जब कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो ये स्ट्रगल होते हैं, आप ज़्यादा पैसा पे भी करना चाहते हो, तब भी सही टीम मेंबर आप, तो कोशिश करना चाहिए कि इनिशियल में आप रिमोट टीम को रखो. शुरुआत के 2-3 साल तक आप रिमोट टीम से मैनेज कर सकते हो, छोटी टीम रहती है. और सिंस ये मार्केटिंग बिज़नेस है या एजेंसी बिज़नेस है, तो रिमोट टीम के साथ, छोटी टीम के साथ काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं.
दिस ऑल्सो हेल्प यू इन 2 थिंग्स कि अगर आपको किसी को फायर करना है तो आपका कल्चर स्पॉइल नहीं हो, लोग कानाफूसी नहीं करेंगे, और हायरिंग और फायरिंग दोनों ही एक स्किल्स है जो ओवर द पीरियड टाइम आपको सीखने को मिलती हैं। आप डे 1 में नहीं सीख पाते हो। सो बेटर टू बिल्ड अ रिमोट टीम। um, पॉइंट नंबर 4, डोंट हायर अ सेल्स पर्सन इनिशियली। इनिशियल में आपको अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू नीड टू स्पीक टू देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कमिंग टू यू एंड व्हाट वैल्यू दे आर एक्सपेक्टिंग। एक बार ये पूरा का पूरा साइकिल समझ, किसी को डेलीगेट करें। इनिशियल में डेलीगेट नहीं करें, ये बहुत अर्ली मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारे लोग शुरू में सोचते हैं कोई सेल्स वाला बंदा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सॉल्व तो नहीं होती है, आप एक और बर्डन ले लें तो कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। आपके पास शोकेस करने के लिए कुछ तो तो आप क्लाउड का, चैट जीपीटी का, किसी और प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके उसमें केस स्टडीज़, टेस्टिमोनियल डाल दिए, या आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल होना चाहिए, इंस्टाग्राम का चैनल होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने वर्क को शोकेस कर पाएँ। वर्क को, कल्चर को, बहुत सारी चीज़ों को आप शोकेस कर सकते हो। इट्स आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ एज़ गुड एज़ योर बेसिकली पोर्टफोलियो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज सोशल मीडिया में प्रेज़ेंस होना, प्लान करना। नाउ कम टू द स्लाइड नंबर 3, रिव्यूज़ आर योर क्रेडिट स्कोर्स। आप जैसे ही आपके पास कुछ कस्टमर्स आएँ तो कोशिश करो कि आप उनका रिव्यूज़ लो, आप उनके गूगल पे, क्लच पे ले सकते हो, गुड फर्म पे ले सकते हो, डिज़ाइनर्स पे ले सकते हो। सो ये प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जब भी कोई सर्च कर रहा होता है, मैक्सिमम ट्रैफ़िक जो है वो इन इन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, पेड प्लान डालें, जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो ये पेड प्लान के लिए आपको पिच करेंगे। इनके पेड प्लान काफ़ी महँगे होते हैं, $2000 से लेके $10,000। तो अभी शुरुआत में आपको पेड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, पर क्रेडिबिलिटी सेटअप करने की ज़रूरत ज़रूर है। तो आप इन वेबसाइट पे अपना, वेबसाइट का में अपना डोमेन वगैरह जो भी है सेट करें, फ़ोटोज़ डालें, कस्टमर्स के बारे में डालें, और कस्टमर से एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जैसे ही आप रिव्यू लेंगे, तो इट इट गिव अ ऑथेंटिक स्कोर फॉर न्यू यूज़र्स। कोई भी नए कस्टमर्स आएँगे ना, तो वो आपका रिव्यू ज़रूर देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैप्पी कस्टमर रेयरली लीव रिव्यूज, अनहैप्पी ऑलवेज डज। तो ये हमेशा होता है, आप भी देखोगे ना कि आपने अमेज़न में इतने सारे प्रोडक्ट परचेज़ करे हैं, पर कितने लोगों के रिव्यू आपने लिखे हैं। तो अगर आप नहीं लिखते तो आपके कस्टमर कैसे करेंगे? पर जो भी नया बंदा आता है वो रिव्यू पढ़ के ही आता है। सो बिना रिव्यूज़ पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय, नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। तो क्योंकि वो जानते नहीं हैं आपको। सो इन दैट केस रिव्यूज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे रिव्यू लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, बेसकैम्प और व्हाटएवर। डिलीवरी के लिए कोशिश करें कि डे 1 से ही आप बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करें। क्लाइंट को हर 7 दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी ही मिलेगी। प्रोग्रेस में एक पूरा का पूरा स्टेटस अपडेट आएगा। वी आर यूजिंग अ टूल कॉल्ड बेसकैम्प। ईमेल में बहुत सारी चीज़ें थोड़ा गायब हो जाती हैं। सो बेटर टू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जिसमें ये सारी चीज़ें टाइमली बेसिस पे अपडेट हो पाए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा बेसकैम्प के बारे में कि हाउ वी आर यूजिंग बेसकैम्प फॉर क्लाइंट और इंटरनल टीम। उसमें चैट, डॉक्यूमेंट्स, प्लस अपडेट, टू डू लिस्ट, कैलेंडर सब कुछ एक साथ आ जाता है, और काफ़ी सस्ता भी है। आपको पर मेंबर भी फीस नहीं देना है। सो यू कैन यूज़ दैट। दिस इज़ वर्किंग रियली वेल। फिर आप रिलेशनशिप के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए क्लाइंट से, क्योंकि रेफरल उसी से आने वाले हैं। अगर आपका क्लाइंट दूसरे लोगों को रेफर करेगा तो आप उनसे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएँगे, आपकी विनिंग की एज ज़्यादा अच्छी होगी, और बेसिकली डील क्लोज़ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। सो दैट ऑलवेज़ हेल्प व्हेन यू हैव अ रेफरल्स विद द बिज़नेस। केस स्टडीज़, रिव्यूज़, दीज़ आर मैंडेटरी। इनके बिना आप स्केल नहीं कर सकते हो फाउंडेशन लेवल पे, और आप 10 कस्टमर के ऊपर आप जाओगे, कितने लोग अपनी लिस्ट से निकाल लोगे? आपको कहीं न कहीं से रेफरेंसेस चाहिए, एंड रिव्यूज़ आर द बेस्ट टू शोकेस कि आप ट्रस्टेबल हो। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड एन ऑर्गेनिक लीड जनर इंजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत के कस्टमर तो चलो आपके रेफरेंसेस से आ गए, बट यू मेक मोर मनी विद द स्ट्रेंजर्स। नोन लोग तो बहुत कम ट्रस्ट करते हैं, आएँगे भी सही तो आप उनसे उतना पैसा चार्ज नहीं कर पाओगे, जो भी चार्ज करोगे उनके लिए वैल्यू आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो स्ट्रेंजर्स आर द बेस्ट कस्टमर्स। तो कोशिश करो कि आप जितने भी हैं लीड जनरेशन के चैनल बनाना चालू करें। सो यूजुअली क्या होता है कि जब बी टू बी बिज़नेसेस होता है, बी टू बी बिज़नेसेस में एड्स बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं। स्टार्टिंग में अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जाता है। तो बेटर टू स्टार्ट विद द एसईओ हुआ, और सोशल चैनल्स हुआ, तो ये काफ़ी सस्ते हैं। इनमें आप कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बनाते रहिए। जैसे एक ब्लॉग पर डे आप लिखना चालू कीजिए, इसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, पर 6 महीने से 15 महीने के बाद में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपको हमेशा कांस्टेंट लीड मिलने लगेगी। इससे आपकी सेल्स वाले पर्सन से डिपेंडेंसी भी कम होगी, और
एक फनल भी पड़ना चालू हो जाएगी। लिंक्डइन में आप डालते हो तो शुरुआत में तो कोई आपकी पोस्ट को लाइक नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा, आपको लगेगा क्यों ही ये कर रहे हैं। पर आज जो आपकी पोस्ट को पढ़ेगा, अटेंशन देगा वो कल आपको पैसा भी देगा। बिकॉज़ बेसिकली अटेंशन आज के टाइम पे ज़्यादा बड़ी करेंसी है। इफ यू पोस्ट विद द फोटोज़ में आप कल्चर के बारे टीम के बारे क्लाइंट की प्रोग्रेस के अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं। इनमें आपको विजुअल्स जितने अच्छे रखोगे, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उतना ज़्यादा आपका रीच मिल और टेक्स्ट अकेला ना फिर जब शुरू से 0 टू 2 ईयर की जर्नी है मतलब शुरुआत की टीम आप रख रख रहे हो और आपकी टीम 10 तक है और 2 करोड़ तक का रेवेन्यू है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। शुरुआत में आपको 3 लोग हायर करने चाहिए, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर क्यूए होना चाहिए और जूनियर सेल्स असिस्टेंट होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा होता है जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को ओन करेगा, टीम को मैनेज करके रखेगा। टीम किसी से तो सीखती है कि क्वालिटी आपके पास प्रोजेक्ट आ गए पर डिलीवरी क्वालिटी नहीं हो पा रही तो रेफरेंसेस सो यू शुड ऑलवेज हैव अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर नॉट अ जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को रखें और क्यूए भी सीनियर रखें जिसको सब पता है कि पॉलिश्ड प्रोडक्ट कैसे क्लाइंट के पास आपने डेमो दिया, उसने देखा कि इंग्लिश की मिस्टेक्स है और कोई चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, ब्राउज़र पे नहीं चल रहा है। सो दीज़ ऑल थिंग्स जूनियर क्यूअर डोंट नो। तो बचाने के लिए एक्सपीरियंस खराब ना क्लाइंट उस टाइम पे तो नहीं बोलेंगे पर आपको ना तो रेफरेंसेस देंगे, ना ही आपको एक दूसरा बिज़नेस देंगे। उनको लगेगा ये जूनियर टीम है, कैपेबल टीम नहीं है, तो कभी भी बड़ा बिज़नेस आप So try to have a senior QA. You can also have a junior sales assistant, somebody who can help you setting up meeting क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आप कंपनी का फाउंडर है वो फॉलो अप ले रहा है और इनफैक्ट आपके पास में इतने सारे और काम भी रहते हैं कि यू डोंट हैव अ टाइम सो यू शुड हैव अ जूनियर सेल्स पर्सन हु विल सेट अप अ मीटिंग फॉर यू हु विल टेक अ क्लाइंट फॉलो अप एंड हु विल आल्सो जनरेट सर्टेन लीड्स फॉर यू तो ये इसके लिए जूनियर सेल्स असिस्टेंट रखना एक काफी हेल्पफुल रहता है आपको बैंडविड्थ आपकी आपको काफी सारी बैंडविड्थ मिलने लगती है इससे सो बेसिकली किसी के लिए फ्री वर्क मत करें और जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं वो 30% मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए क्योंकि आपको 30% प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉरगेट अबाउट द ग्रोइंग लेट्स कम आउट टू नेक्स्ट स्लाइड पीआरडी बीआरडी एनडीए सो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बहुत रिक्वायरमेंट होता है एनडीए बहुत क्लियर होना चाहिए एनडीए के दो टर्म्स बहुत क्लियर है कि कल के दिन कुछ फकअप हो जाता तो बेसिकली लीगल कहाँ से होगा? आपकी सिटी से होगा, क्लाइंट की सिटी से होगा। तो यूजुअली क्लाइंट वांट कि उनकी सिटी से हो, पर यू शुड ट्राई कि ये आपकी सिटी में हो। दूसरा क्लाइंट के लिए तो वो आपके टीम मेंबर को पोच नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम नहीं देंगे और आपके लिए होना चाहिए कि आप उनकी कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में सो दीज़ आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कवर। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट या बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में फोकस करना चाहिए कि जो स्कोप है, वो बहुत ही क्लियर हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। प्रोग्रेस जो है राइटिंग में शेयर करें, आप रिटन में जो भी है कन्फर्मेशन भी लें कि मैंने आपको ये बताया, ये डेमो दिया, इतना परसेंट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट मीटिंग ये होने वाली है। देन बाउंड्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। सो लॉट ऑफ टाइम कस्टमर अज़्यूम कि ये तो होगा ही सही, आप ये मुझे डोमेन तो सेटअप करके दोगे, होस्टिंग तो करके दोगे। सो यू शुड आल्सो क्लियरली राइट डाउन इन अ पेपर कि ये चीज़ें मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है। सिंस ही इज़ अ फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू आउटसोर्स द प्रोजेक्ट तो उसको तो नहीं पता चलेगा। और आपने तो कई लोगों के साथ काम किया है, तो अगर आप क्लियरली डिफाइन करोगे तो उनके लिए भी काफ़ी क्लैरिटी रहती है। आप मीटिंग के लिए ग्रैंडुला या टीएलडीबी जैसे किसी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ये प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी अच्छा रहता है। समराइज़ करना, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो यू शुड यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। बाद में आपको अगर रिविज़िट करना है तो काफ़ी ईज़ी रहेगा। हमेशा क्लाइंट के लिए वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, 5 लोग बात नहीं करें, नहीं तो ब्लेम गेम होने लगता है। एक से बात करते हैं, उन्होंने इनको बताया था, वो छोड़ के गया, उसको बताया था। तो आपके चेंज रिक्वेस्ट बढ़ सकते हैं और ये इससे दिक्कत आती है। चेंज रिक्वेस्ट बढ़ा, आपने पैसे चार्ज एक्स्ट्रा किए तो आपका रिलेशनशिप जाएगा, नहीं चार्ज किए तो प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी। तो ये बहुत थिन लाइन होती है। इफ यू हैव वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन इट कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम फॉर यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मीटिंग। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टार्टिंग मीटिंग जब है, किक ऑफ कॉल जब होता है, आपका आप सेल्स वाले लोगों से डिलीवरी वालों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो सेल्स वाला बंदा आएगा, अगर आपने सेल्स की तो आप आओगे, जो भी डिलीवरी टीम है उनके बारे उनकी क्रेडिबिलिटी सेट करोगे और फिर ये नॉलेज ट्रांसफर करके फिर आप टीम को हैंडओवर डिलीवरी टीम जब भी कोई माइलस्टोन तो सेल्स वालों को लूप में ज़रूर रखेगी, कितना हो गया, ताकि लास्ट में सरप्राइज़ ना हो। एमओएम हर मीटिंग के बाद में
मीटिंग जो है वो ज़ूम पे या गूगल मीट पे होनी चाहिए, व्हाट्सएप कॉल ना करें। जितनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, मीटिंग उसमें नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि इस कॉल पे ये बात हुई थी, उस पे ये बात हुई थी, और चैट पे हम यूजुअली अवॉइड करें बात करना। किसी चीज़ का मतलब कुछ और निकल जाता है और हमेशा थोड़े से कन्फ्यूज़न होने लगते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड चैट बेस्ड कन्वर्सेशन, ट्राई टू कीप जितना भी मीटिंग रखना है गूगल या ज़ूम मीटिंग पे ही करें और ट्राई टू कीप इट रिकॉर्डेड। वर्किंग आवर्स जो है वो काफ़ी क्लियर रखें। ऐसा ना हो कि आज कभी वीकेंड है, कहीं कुछ है, तो आपको डिफाइन करना है। अगर आप सैटरडे वर्क करते हो, इट्स फाइन फॉर यू। फॉर अस इट वाज़ नॉट ओके, तो वी वर वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज़ अ वीक फ्रॉम डे 1। इट वाज़ वेरी क्लियर बाउंड्री कि हम इतने ये टाइम पे करते हैं। बट समटाइम्स यहाँ इम्पोर्टेंट है कि उनको फंडिंग मिली है, कहीं डेमो देना है, एंड टीम इज़ अवेलेबल। सबके पर्सनल प्लान्स हो, फाउंडर चाहता है कि वो 24 घंटे काम करें, बट टीम इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपको टीम का भी ध्यान देना है। टीम इज़ आल्सो वन ऑफ योर कस्टमर, सो दोनों चीज़ों को आपको मैच करके चलोगे, क्लियरली डिफाइन कर, देन बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। भी क्लाइंट अगर, तो कोशिश करें कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो डेली लंबी मीटिंग हो। उससे क्या होता है, क्लाइंट अपना बिज़नेस को, वो किस इंडस्ट्री में है, क्या काम करना चाहता है, वो समझा पाता है। बाद में आप धीमे-धीमे उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो और टेन्योर भी कम कर सकते हो। शुरुआत की मीटिंग अगर 1 घंटे की हो रही है, तो बाद में 15 मिनट की मीटिंग सफिशिएंट है। बट शुरुआत की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाद में किसी चीज़ को पूछने जाओगे तो बोलेंगे पहले क्यों नहीं पूछा? और आपका टाइम भी बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि आपकी बीए टीम ने, डिज़ाइन टीम ने काफ़ी कुछ होमवर्क कर लिया होता है। तो इनिशियल की मीटिंग फ्यूचर के लिए काफ़ी टाइम सेव करती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन पर्सन मीटिंग, जितना ज़्यादा हो सके इन पर्सन मीटिंग करने की कोशिश करें। एटलीस्ट प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो एक बार तो वो तो या तो क्लाइंट आपके पास मिलने के लिए या आप उनके पास मिलने के लिए जाएँ। फेस टू फेस मिलने से रिलेशनशिप भी बढ़िया होते हैं और आपकी फ्यूचर की पाइपलाइन भी अच्छी होती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मिलें। अगर क्लाइंट आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो सारा बिल आप पे करोगे, क्लाइंट से पे नहीं कराओगे। आपके पास में प्लेबुक होनी चाहिए। हम लोग प्लेबुक बना के रखते हैं कि हम जैसे इंदौर सिटी में कौन-कौन से होटल अच्छे हैं, तो डिपेंड ऑन देयर बजट दे कैन प्रेफर, और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सराफा में जा सकते हो, अगर आपको यहाँ-यहाँ घूमना है तो ये कर सकते हो, ये अच्छे मंदिर हैं। फ्लाइट से अवेलेबल है। सो बेसिकली यू शुड गिव अ लॉट ऑफ नॉलेज बिकॉज़ दे आर कमिंग टू योर सिटी, दे हैव नो क्लैरिटी कि क्या-क्या कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली उनके लिए एक ट्रैवल एक्सपीरियंस, ट्रैवल प्लस वर्क दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। सो व्हेन यू विजिट देम, ऑब्वियसली अच्छे से रिलेशनशिप बनाएँ और देन आस्क फॉर रेफरल्स आल्सो। उससे आपकी फ्यूचर की पाइपलाइन बनती जाएगी। व्हेन नेक्स्ट स्लाइड, रीड दीज़ बुक्स। ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू हेल्प करता है कि कैसे सेल्स की पाइपलाइन बनाएँ। बिज़नेस इज़ एज़ गुड एज़ योर पाइपलाइन। जितनी ज़्यादा फ्यूचर की पाइपलाइन होंगी, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। रीवर्क एंड रिमोट वर्क जो है वो बेसकेम के फाउंडर की हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। रीवर्क हेल्प करता है किसी नए प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कैसे टीम को हायर करना चाहिए, उसके बारे में। रिमोट वर्क यूजुअली हेल्प करता है रिमोट टीम को बिल्ड करने में। सो both of them are very good books, very recommended, easy to read, good for beginners। गुड टू ग्रेट काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। उन्होंने बताया कि 2 कंपनियाँ जो सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, एक कंपनी का रेवेन्यू लेट्स से 10x हो गया, दूसरी कंपनी का रेवेन्यू सेम स्टेज पे रहा, तो कैसा क्यों हुआ? तो दे कम अप विद अ लॉट ऑफ इनसाइट, लॉट ऑफ डेटा पॉइंट कि किसने क्या गलती की, किसने क्या लर्निंग्स की। आप इसको रीड कीजिए, बेस्ट टाइम सेलर से काफ़ी टाइम से, एंड इट्स आल्सो रिकमेंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल। एक ट्रस्टेड एडवाइज़र बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, जो बेसिकली कंसल्टिंग बिज़नेस के लिए है। ईएन बाय मैकेंजी, ये लोग कैसे-कैसे लोगों को कंसल्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड बुक फॉर देम। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। This give me a motivation to create a new videos. Also, if you have any questions around agency, you are struggling somewhere, please write down in a comment. Happy to help you. I'm not selling any course. These all materials are free for you, and hopefully this will help a lot of people like me। आई होप आई वाज़ नोइंग दिस अर्लियर। बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करके हुई। तो इंडिया में बिज़नेस करना ऑलरेडी हार्ड है। आई वांट टू सिम्प्लीफाई दिस फॉर फेलो फाउंडर्स। दैट्स द ओनली गोल। थैंक यू।